हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 2.2 में जो भी बातें हमको जाननी है ना एक्सरसाइज करने से पहले, उन सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उन सारी बातों के मुख्य रूप से 2 बात ही हमको जाननी है। इसके अलावा तुमने 9th कक्षा में बहुत सारी बातों के बारे में जाना है। उन सारे बेसिक्स का प्रयोग करके और इन 2 बातों को हम जोड़ करके उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है ना, द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को हमको जानना है। अब द्विघातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ऐसे तुमको पता होगा, लेकिन हम बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पर। सपोज हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है ax² + bx + c। ये एक द्विघातीय बहुपद है तुम्हारे पास, ठीक है, समान फॉर्म। तो यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो क्या है, a है। गौर से देखना, x² का गुणांक क्या है, a है। x का गुणांक की बात करेंगे तो वो क्या है, b है। और अचर पद देखेंगे तो वो क्या है, c है। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। यहां से अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो गौर से। अगर एक हम बहुपद लिख रहे हैं 7x² + 5x - 6, ठीक है। देन दूसरा बहुपद लिख रहे हैं -3x² - 2x + 7। ये 2 बहुपद हमने लिखा। अगर ऊपर वाले बहुपद से तुलना करेंगे, x² की जगह पर x² है और a के जगह पर है 7। इट मीन्स कि x² का गुणांक कितना है, 7 है, या बोले तो a का वैल्यू कितना है, 7 है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, मतलब b का वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ रहा है। और अचर पद कांस्टेंट टर्म यानी कि c बराबर कितना है, यहाँ पर c है, यहाँ पर -6 है। बातें समझ में आ गई। चलो यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक यानी कि a का वैल्यू -3 निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे x यानी b का वैल्यू यानी कि x का गुणांक कितना निकल के आ रहा है, -2, और c बराबर निकल के आ रहा है 7। ठीक है, ये तो निकल के आ गया हमारा क्या चीज़, ये तो निकल के आया हमारा गुणांक। जो x² के गुणांक है वो हमको समझ में आ गया। कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो उसके 3 पद होंगे और 3 पद का अलग अलग गुणांक होगा। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर गुणनखंड क्या होता है। अब गुणनखंड का मतलब वही होता है, क्या होता है, जैसे 15 लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, यानी गुणा के रूप में जब टुकड़ा कर देते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी 15 का गुणनखंड ये 3 है और दूसरा 5 है। बातें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर इतना बहुपद के गुणनखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होता है। 9th कक्षा में अच्छी तरह से निकालना गुणनखंड को सीख चुके हैं। सपोज x² + 7x और +10 है, एक द्विघात बहुपद है। इसका अगर गुणनखंड निकालते ही मोटा मोटी समझो x² + 2x + 5x + 10 ये हो जाएगा। x कॉमन लेंगे पहले 2 टर्म में से, x + 2, और ये यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x + 2। x + 2 आ गया कॉमन और x + 5। यानी कि ये वाला जो बहुपद है ना, इसको गुणा के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, x + 2 x + 5। यानी कि x² का जो गुणनखंड है x² + 7x + 10, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं x + 2 × x + 5। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर देना तो यही हमको सेम आने वाला है। जैसे 15 का 2 गुणनखंड 3, 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह से x² + 7x + 10 के 2 गुणनखंड है x + 2 x + 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमको आ जाएगा, जो हमारा एग्जैक्ट बहुपद है वो वाला निकल के आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने समझ लिया कि गुणांक क्या होता है, फिर समझा हमने गुणनखंड क्या होता है। 2 बातें क्लियर है अच्छी तरह से। चलो, तो ये गुणांक और गुणनखंड में संबंध क्या होता है, द्विघातीय बहुपद के गुणांक और गुणनखंड में संबंध क्या होता है। उससे पहले एक बात के बारे में और चर्चा हमको कर लेना है यहाँ से, और वो कौन सी बात है, वो बात है अगर, अच्छा शून्य क्या होता है, एक चीज और सुन लो, शून्य क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया ना गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड निकाला, तो पहला गुणनखंड x + 2 है, दूसरा बहुपद x + 5 है। अगर हम x + 2 = 0 कर ले तो यहाँ से 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x = -2 आ जाएगा। इसी तरह से x + 5 = 0 कर ले तो ये निकल के आएगा x = -5। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये x - 5 होता तो x = 5 आता,
यदि x माइनस 2 होता तो x बराबर 2 आता। तो ये एक बात तुम यहाँ पर ध्यान दो, क्या, अगर शून्यक 2 है तो गुणनखंड x प्लस 2 आ रहा है, अगर शून्यक माइनस 5 है तो गुणनखंड x प्लस 5 आ रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो शून्यक अल्फा ले ले तो गुणनखंड x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस अल्फा ले हो जाएगा। अगर गुणनखंड माइनस अल्फा है तो ये शून्यक माइनस अल्फा है तो गुणनखंड x प्लस अल्फा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, बातें क्लियर है। अगर बातें क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर नहीं लेंगे, c एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ये बातें क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, जिसके गुणनखंड या जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है जी, अल्फा और बीटा है। अभी क्या बताया जी, अगर अल्फा बीटा शून्यक है ना तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था, x प्लस 2 गुणनखंड है, ये x माइनस 2 शून्यक है, x माइनस 2 शून्यक है, माइनस 5 शून्यक है, तो x प्लस 2 आ रहा है और x प्लस 5 गुणनखंड निकल के आ रहा है ना, x प्लस 2 x प्लस 5। अब यहाँ पर 2 शून्यक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब एक बात और देखो ना, यहाँ पर गुणनखंड है तो मतलब मेन नंबर के बराबर में गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बहुपद था, इसका गुणनखंड x प्लस 2 x प्लस 5 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया। तो हमारा जो मेन बहुपद है ये है, इसका गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों हुआ, ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। अब समझो बात को। करना क्या, कुछ नहीं करना है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस अल्फा को x से गुना करेंगे माइनस अल्फा x, फिर यहाँ से बीटा को x से गुना करेंगे माइनस बीटा x, माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर डालना है, क्या डालना है, k। अब k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी रहेगा जी हमारे पास क्या, k। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, गुना करो k को x स्क्वायर से kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x, k को इस पूरे से गुना कर दिए, प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब समझो बात को। अगर दोनों तरफ के जो भी बहुपद हमको प्राप्त हुआ है LHS में और RHS में, तो अगर हम तुलना करें तो क्या मिलता है। देखो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर है और a के जगह पर k है, मतलब इट मीन्स लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर। जब दोनों ओर तुलना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, k बराबर a। क्या मिलता है जी, k बराबर a। ये पहला वैल्यू निकल के आ गया। दूसरा देखो यहाँ से गौर से, b बराबर क्या मिलता है तुमको, b बराबर मिलता है माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा। या क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा माइनस के। और देखो बी का के का मान क्या है, ए है। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा माइनस ए, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा ए। तो इसका मतलब क्या निकला जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ। चलो जी, ये पहला निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा है। अब तीसरी बात तुलना करते हैं, सी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, के अल्फा बीटा। तो क्या लिखेंगे, सी बराबर लिख सकते हैं के अल्फा बीटा। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सी बट्टे के। और जैसा कि हमको पता है के का मान कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा सी बट्टे ए। ये दो संबंध निकल के आता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अब थोड़ा सा और इसको हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, देखो गौर से। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है बहुपद का। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, शून्यकों का योग ये बराबर होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस पर ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए आ रहा है, तो शून्यकों का योग हो गया। बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक है, तो माइनस लगा लिए। तो माइनस चूंकि यहाँ पर आ रहा है ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बी है। फिर नीचे में ए आ रहा है, तो ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख दिए माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर दूसरा संबंध क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, ये आ जाएगा सी बट्टा ए आ रहा है ना, तो अचर पद बट्टे क्या आ जाएगा हमारा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बातें समझ में आ गए। तो ये रिलेशन होता है, फाइनली ये रिलेशन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो पहले हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखो इसका हम दो गुणनखंड भी निकाल चुके थे, तो गुणनखंड भी इसका हम ले लेते हैं चूंकि जगह कम है। तो इसका गुणनखंड निकाला था हमने कितना, x प्लस 2 और फिर निकाला था हमने x प्लस 5। यहाँ से हमारे पास शून्य क्या निकला था, x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर -5। तो दो शून्य क्या है इसका, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से गौर से देखो a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, फिर x का गुणांक क्या है यानी b का मान कितना है 7 है, और अचर पद कितना है c बराबर 10 है। तो संबंध क्या बता रहा है बुआ, संबंध बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो है ना वो माइनस बी बट्टे ए के बराबर होता है। तो शून्यकों का योग मतलब क्या करेंगे, अल्फा बराबर -2 है, बीटा बराबर कितना है -5, तो -2 प्लस -5 माइनस बी का मान है माइनस लगा लेंगे 7 और ए का मान है 1। तो गौर से देखना 5 2 -7 और बराबर -7, ये आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे के बराबर। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा रिलेशन कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है देखो -2 है, बीटा का मान कितना है -5 है, सी कितना है 10 है और ए कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा -10 या +10 बराबर 10 बराबर हो गया ना। तो सारी बातें समझ में आ गई। चलो, तो ये हमारा था द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी के मैथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि त्रिघातीय बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है बहुपद वाले चैप्टर में। और त्रिघातीय बहुपद के बीच में एक संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में एक संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बट्टा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर c बट्टा ए और अल्फा बीटा गामा बराबर -d बट्टा ए। ये एक संबंध होता है। अब ये संबंध आया कहाँ से,
किस प्रकार से आता है, ये हमको आज के वीडियो में जानना है। आज की वीडियो में बेसिक में नहीं जाएंगे, यही समझना है हमको ये संबंध कहाँ से आ रहा है, ये देखना है हमको। ठीक है, तो आ जाओ। तो हमने मान लिया कि माना कि ax³ bx² cx d एक त्रिघातीय बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। हमको क्या पता होता है कि देखो यहाँ गौर से देखो, सबसे पहली बात तो तुम ये समझो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 30, तो 30 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। पहली बात तो ये लिख सकते हैं, 30 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरी बात जो तुमको समझना है, अगर कोई शून्यक दिया है ना, मान लो शून्यक अल्फा दिया है तो गुणनखंड जो है ना वो x माइनस अल्फा हो जाएगा। शून्यक बीटा दिया है तो गुणनखंड इसका x माइनस बीटा हो जाएगा। शून्यक गामा दिया है तो इसका गुणनखंड x माइनस गामा हो जाएगा। ये बात समझना है तुमको, समझो बात को। अब ये एक बहुपद है ax³ + bx² + cx + d, कौन सा, त्रिघातीय बहुपद। इसके 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा। तो बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, लिखो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या के बराबर में उसके गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 30 का 3 गुणनखंड है, 2 3 5, तो इस तीनों को गुणा करके 30 के बराबर में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर इसका गुणनखंड है ax³ + bx² + cx + d का गुणनखंड है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, आ जाओ यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ से इस प्रकार से ax³ + bx² + cx और प्लस में d, इसके बराबर लिख सकते हैं हम x माइनस अल्फा, लिख सकते हैं k × x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अच्छा ये k क्या है, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, जो सिचुएशन के अनुसार, सुविधा के अनुसार हम कुछ भी 1 2 3 4 5 में से रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं k को k रहने दो। अब इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, x² x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा को x से करेंगे माइनस अल्फा x, माइनस बीटा को x से करेंगे माइनस बीटा x, अच्छा माइनस अल्फा x हो जाएगा ना, बीटा x हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये होगा प्लस अल्फा बीटा। ये x माइनस गामा यहाँ पर रहेगा ऐसे ही। चलो ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d बराबर k × हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा, देखो गौर से देखना, x² को अब x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा x को x से गुना करेंगे माइनस अल्फा x² माइनस बीटा x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा x²। ठीक है, और अल्फा बीटा को x से गुना करेंगे तो ये होगा प्लस में अल्फा बीटा x। एक बात क्लियर हो गया। चलो जी माइनस ले लेते हैं, माइनस गामा को x से गुना करेंगे तो माइनस गामा x² माइनस अल्फा x को गामा से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अल्फा गामा x क्या हो जाएगा, अल्फा गामा x, ये हो गया हमारा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा बीटा को गामा से गुना करेंगे तो बीटा गामा x, देन लास्ट बचता है हमारा अल्फा बीटा, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये तुमको यहाँ से निकल के आ रहा है। इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं अपन, ax³ + bx² + cx + d बराबर k × गौर से देखना है यहाँ पर, गौर से देखना, x³ को अपन x³ रहने देते हैं, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा x² को रहने दो, माइनस बीटा x² को रहने दो, और ये माइनस गामा x² को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से प्लस अल्फा बीटा x है, अल्फा बीटा x यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, फिर रखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया ना, बीटा गामा, देखो यहाँ से ये वाला उठा के लेते हैं, बीटा गामा x, और तीसरा हमारा क्या है, अल्फा गामा x।
ठीक है, ये तीनों को एक जगह हमने लिखा और लास्ट में सिर्फ हमारा बच जाता है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। गौर से देखना, सिर्फ हमने चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए हैं कि अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर एक जगह रखा हमने, फिर अल्फा बीटा एक्स एक जगह, बीटा गामा एक्स यानी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखा और अल्फा बीटा गामा को हमने अलग कर दिया। ये हो जाएगा एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू, अब गौर से देखना ये एक्स क्यू हो जाएगा माइनस, इस तीनों में से क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, माइनस कॉमन पहले अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ से माइनस अल्फा बीटा गामा तो है ही। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया। फाइनली करना क्या हमको, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये लेंगे के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स और माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात, सिंपल कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन करना है, के को सब सारे टर्म से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया है यानी कि गुना कर लिया है। आ जाओ इस तरफ आ जाओ, अब देखो दोनों तरफ तुलना कर लेते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर इसका मतलब ये होगा, देखो जो इस साइड है ना वही सेम बात इस साइड, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो ये है और ये तो है ये है वो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू है और के की जगह पर ए है, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं के बराबर क्या ए, ये पहली बात तुमको यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरी बात क्या हमारा, दूसरी बात देखो बी वाला तुलना करो, बी की जगह पर क्या है, बी बराबर क्या लिख सकते हैं देखो गौर से, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, गौर से देखना अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर तो लिखना नहीं, अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा क्या है जी, बी के जगह पर अल्फा बीटा गामा, ठीक है एक्स स्क्वायर, इधर ना अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर बी की जगह पर माइनस का। तो अगर हम यहाँ से लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या निकल के आएगा, अगर हम लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये निकल के आ जाएगा माइनस बी बट्टे माइनस के, बी का तो बी ही है और हमको पता है के का मान क्या है ए है, तो माइनस ए लिखेंगे, इट मीन्स कि माइनस बी बट्टा ए हमको निकल के आता है। ये पहला बात जो तुम्हारा साबित हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दो बात की तुलना कर ले, तीसरे बात में देखते हैं x का गुणांक यहाँ c है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है देखो, यहाँ से दोनों बराबर करते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर c लिखेंगे, दूसरी बात है अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ठीक है जी, और क्या है के है ना, तो के ले लेते हैं यहाँ से, के है ना यहाँ पर, के ले लिए गुणांक के रूप में। अब क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर सी बट्टा के, और सी है जैसा कि हमको पता है कि के का मान क्या है ए है, तो ये हो जाएगा सी बट्टा ए, ठीक है। ये दूसरी बात तुम्हारा साबित हो गया। तीसरी बात को तुलना करते हैं, तो के इंटू अल्फा बीटा गामा यानी तीसरा क्या है डी है, यहाँ डी है और डी की जगह पर क्या है माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे डी बराबर माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, या अपन लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा के। ये वाला के वाला माइनस हमने ऐसे लगा दिया क्योंकि फाइनली तो वही होने वाला है, तो डी का मान तो वही है, के का मान ए है, तो माइनस डी बट्टा ए। तो ये तीन रिलेशन था जो त्रिघातीय बहुपद में होता है, ठीक है।
त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में जो 3 रिलेशन था उसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया है। ठीक है, जो हमारे पास प्रश्न है उसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो हम बहुपद को किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। देखो प्रश्न कैसा रहेगा एक बार हम ये समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक बहुपद है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक 2 घात वाले बहुपद है। कितने घात वाले? 2 घात वाले। क्यों? क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर है वो 2, तो ये 2 घात वाले बहुपद है। पहली बात समझो यहाँ से। अगर इसके शून्यक एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया है, अगर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा दिया है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, ये तो हमको याद है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसके बराबर में कुछ हमको दे रखा है, तो बहुपद हमको किस प्रकार से लिखना है? इसके लिए 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आसान वाले की बात कर लेते हैं। तो आसान वाले में क्या करेंगे, अपने को करना क्या है, ये लिखते हैं बहुपद बराबर, अब ये द्विघातीय बहुपद में देखेंगे, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आसान वाला तरीका है। देखो ऊपर का प्रश्न है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखो शून्यकों का योग -3 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, ये दिया हुआ है। बहुपद निकालना है, तो अगर इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को रखे जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में रखे तो क्या निकल के आएगा? सबसे पहले x² को लिखना है, देन अल्फ़ा माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 है, तो -3 होगा और x के जगह पर अपने को x को रखना है। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x², माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस देखने के लिए मिलेगा 3x और प्लस में 2। तो ये एक इजी वाला तरीका था। वैसे दोनों तरीका ही इजी ही है, दोनों तरीका में से कोई तरीका मुश्किल नहीं है, दोनों तरीका इजी है। तो दूसरा तरीका वो क्या कहता है? देखो दूसरा तरीका में क्या करते हैं अपन, दूसरा तरीका में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, मतलब दिया हुआ क्या है, ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और यह दिया हुआ है हमको कितना, इसको लिख सकते हैं अपन -3/1। कितना लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर योग कितना दिया है? -3 दिया, तो -3/1 तो लिख सकते हैं ना। तो इट मीन्स कि -b बराबर -3 होगा, ये इसके बराबर होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से b बराबर अपने को कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। ठीक है जी। a बराबर देखो कितना निकल के आ रहा है? 1, और a बराबर निकल के आ रहा है 1। लेकिन सिर्फ इतना ही, यहीं से हमारा काम नहीं बन जाएगा, सिर्फ यही जगह से नहीं बन जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू डिफाइंड करने के लिए हमको एक चीज़ और चाहिए। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर होता है c/a, ठीक है, अचरपद बट्टे x² का गुणांक, और ये दे रखा है 2। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 और नीचे में 1। यहाँ देखो c बराबर 2 निकल के आ रहा है और a बराबर यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो c का वैल्यू यही हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद लिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या निकल के आए? देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना निकाला हमने? 2। रखेंगे वैल्यूज, पुट कर दो इसमें, a की जगह पर 1 तो x² प्लस b की जगह पर 3 तो 3x और प्लस c की जगह पर 2। तो ये 2 तरीका है हमारे पास द्विघातीय बहुपद का। अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो किस प्रकार से हम द्विघातीय बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा ये तरीका है।